हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सीकर्स प्लेटफॉर्म। इस चैप्टर में वी विल कवर लेसन 14 ऑफ क्लास 6th एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज इंडिया फ्रॉम 200 BC to 300 AD। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो थ्रू द कंटेंट्स ऑफ योर बैक एक्सरसाइज कि आपकी बैक एक्सरसाइज में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज में गिवन है क्वेश्चन आंसर्स, राइट, देन फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच द कॉलम्स एंड लास्ट में है ट्रू फॉल्स। सो इस वीडियो में वी विल कवर क्वेश्चन आंसर्स। उससे पहले वी शुड नो दैट चैप्टर में है क्या, राइट। सो नेम ऑफ द चैप्टर इज इंडिया फ्रॉम 200 BC to 300 BC, यानी कि 200 BC से लेके 300 AD तक क्या क्या इंडिया में चेंजेस आए, कौन कौन से रूलर्स आए इंडिया में। सो शुरुआत होगी सतवना डायनेस्टी से। अभी पिछले चैप्टर में वी हैव कवर्ड इन द चैप्टर नेम्ड मौर्यास एंड संघास। इस चैप्टर में हमने मौर्यास के बारे में पढ़ा है एंड संघास के बारे में पढ़ा है। दैट मौर्यास का डिक्लाइन जब शुरू हुआ था उस टाइम पे संघास का रूल शुरू हो गया था, राइट। सो देयर आफ्टर उस टाइम के बाद सतवना रूलर्स जो हैं उनका ओरिजिन हुआ। और ओरिजिन कहाँ पर हुआ? सतवना रूलर्स का ओरिजिन हुआ अराउंड द डेक्कन प्लेटू। आपको पता है सेंट्रल मध्य प्रदेश में देयर दिस रीजन इज नोन एज डेक्कन। क्या कहा जाता है इस रीजन को? डेक्कन कहा जाता है, राइट। सो इस रीजन में सतवनास का रूल शुरू हुआ। आपके चैप्टर के लेसन के फर्स्ट पेज में ही इसकी शुरुआत ही होती है डेक्कन के नाम से। डेक्कन के नाम से इसीलिए शुरुआत हो रही है क्योंकि ये उस रीजन की बात कर रहे हैं जहां से सतवना रूलर्स का रूल शुरू हुआ था। सो इस चैप्टर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं सतवना रूलर्स के किंग्स के बारे में। दैट गौतमीपुत्र जो है उन्होंने शुरुआत की थी इस रूल की, फर्स्ट रूलर रहे वो, राइट। देन उनकी अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सतवनास ने क्या क्या अचीवमेंट्स की, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती थी, ये क्वेश्चन भी आएगा आपकी एक्सरसाइज में। देन वी विल कवर इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशंस में हम क्या बात करते हैं कि लोगों का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। देन वी विल कवर अबाउट रिलीजन। सो रिलीजन की बात की जाए तो रिलीजन में हिंदुइज्म जो है वो काफ़ी फेमस रहा उस टाइम पर एंड बुद्धिज्म की शुरुआत हो चुकी थी, ये तो आपको पता ही है, राइट। जैसे कि मौर्यास वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है दैट अशोका जी जो थे आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा ही बिकेम फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। उन्होंने बुद्धिज्म जो है उसे अपना लिया था। सो बुद्धिज्म की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। इट मीन्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ सतवनास, सतवनास के रूल के टाइम पे भी बुद्धिज्म जो था वो पाया गया है, राइट। उसके फॉलोअर्स जो हैं, बुद्धिज्म के फॉलोअर्स जो थे वो उस टाइम पे प्रेजेंट थे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्ट। सो आर्ट एंड आर्किटेक्ट अगर हम बात करें मौर्यास के टाइम पे, तो मौर्यास के टाइम पे आपको पता है अशोका जी ने कई सारे स्तूपास बनाए हैं, जैसे कि स्तूपा ऑफ सांची। सो अगर हम सतवना डायनेस्टी के आर्किटेक्ट की बात करें तो सतवना डायनेस्टी के आर्किटेक्ट में सबसे फेमस आएंगी बहुत फेमस जो टेम्पल है, रॉक टेम्पल कहा जाता है, रॉक केव टेम्पल, ठीक है, ये आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन सेकेंड चीज जो आएगी दैट इज वेरी फेमस, दैट इज स्तूपा ऑफ अमरावती। अशोका जी ने बनवाया था स्तूपा ऑफ सांची एंड सतवनास के रूलर ने बनाया है स्तूपा ऑफ अमरावती। और भी कई सारे स्तूपास जो हैं वो बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए बनवाए गए थे उस टाइम पे, बट उनमें से कई सारे स्तूपास जो हैं वो अभी
डिस्ट्रॉय हो चुके हैं ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक आएगा अबाउट मेग्लेटिक कल्चर, ये भी हम क्वेश्चन आंसर्स में देखेंगे, आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड बैक एक्सरसाइज में। देन अब पता है डिक्लाइन शुरू हो गया सतवना डायनेस्टी का, राइट, और जिस टाइम पे डिक्लाइन शुरू हुआ उस टाइम पे साउथ इंडिया में रूल शुरू हो गया चोलास, पांड्यास एंड चेरास का। देन इन्हों के रूल के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे रिलीजन, कौन सा रिलीजन फॉलो होता था, ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, राइट। सो इस तरह से आपके चैप्टर में 2 डायनेस्टीज की बात की गई है, सतवना डायनेस्टी कि उसकी शुरुआत किस तरह से हुई एंड उसके डिक्लाइन के टाइम पे कौन कौन से रूलर्स जो हैं वो पाए गए। सो ये सब जो है हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। और कौन से रीजन के बारे में हमने पढ़ना है, साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया के बारे में बेसिकली। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सतवनास। सो आपसे पूछ रहा है कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखना है। सतवनास की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थी, उन्होंने रूल किया, जो पूरे इतने बड़े एरिया में रूल किया, उन्होंने किस तरह से रूल किया, हाउ दे एडमिनिस्टर्ड, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे द किंग वॉज सुप्रीम इन द स्टेट। पूरी स्टेट में जो किंग है उसे सुप्रीम माना जाता था। सुप्रीम मीन्स जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी वो दी जाती थी किंग को। नेक्स्ट, एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। जो पूरा एम्पायर होता था सतवनास का, उन्होंने उसे छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड किया था। और जो प्रोविंस है, द प्रोविंस वॉज गवर्नड बाय सेनापतिस। और उस प्रोविंसेस पे कौन रूल करता था, सेनापतिस, राइट। Next fourth one is the provinces were divided into districts। और उन provinces को भी किस में डिवाइड कर दिया गया, districts में, जिन्हें कहा जाता था ahras, राइट। और ये ahras जो थे वो किसके अंडर आते थे, ahras अंडर ऑफिशियल्स कॉल्ड अमात्यास एंड महा अमात्यास। जैसे कि अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो पूरी कंट्री, ठीक है, पूरी कंट्री को किस में डिवाइड किया गया है, स्टेट में। फिर स्टेट्स को किस में डिवाइड किया गया है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है, स्टेट को डिस्ट्रिक्ट्स में। देन डिस्ट्रिक्ट्स के आगे विलेजेस, इस तरह से डिवीजन होता है। सो उस टाइम पे डिवीजन किस तरह था, पूरे एम्पायर को डिवाइड किया गया था प्रोविंसेस में। देन प्रोविंसेस जो हैं वो सेनापति जो थे उनको गवर्न करते थे प्रोविंसेस को, राइट। सेनापति यूज्ड टू गवर्न प्रोविंसेस। देन प्रोविंसेस को फर्दर डिवाइड किया गया था डिस्ट्रिक्ट्स में, और हर एक डिस्ट्रिक्ट को जो था क्या कहा जाता था, आरास। हर एक डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था आरास। देन नेक्स्ट, अमात्यास जो थे हर एक डिस्ट्रिक्ट को संभालते थे, अमात्यास एंड महा अमात्यास। अमात्यास और महा अमात्यास वर्ड जो हैं वो आपने पहले भी पढ़े हैं आपके प्रीवियस चैप्टर में, राइट। सो आपको ये आंसर जो है क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है second question. So second question is, who was the first great Chola ruler and what were his achievements? So मैंने आपको बताया जब डिक्लाइन शुरू हो गया था सतवनास का, उस टाइम पे चोला रूलर्स की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। चोला रूलर्स जो थे वो साउथ इंडिया में उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया था। सो आपसे पूछा जा रहा है कि उनकी अचीवमेंट्स क्या थी। सो आंसर क्या आएगा, करिकाला वॉज द फेमस चोला किंग। सबसे पहले आप बताएंगे कि फेमस किंग कौन था। सो ही इज करिकाला, ये फेमस किंग है, राइट। ही वॉज फेमस किंग ऑफ द चोला डायनेस्टी। देन मैनी विक्ट्रीज ओवर, ही वोन मैनी विक्ट्रीज, उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां जीती, बहुत सारी विक्ट्रीज मिली उनको। ओवर द किनके थ्रू, किनकी अगेंस्ट मिली, दैट इज चेरास एंड पांड्यास। सो ये तीन आपको याद रखने हैं, चोलास, पांड्यास एंड चेरास। इन्होंने रूल करना शुरू कर दिया था साउथ इंडिया में, राइट। सो उस टाइम पे जो चोलास का किंग था, ही इज वेरी फेमस किंग, करिकाला किंग जो है, ही वॉज वेरी फेमस किंग
ऑफ चोला डायनेस्टी। इन्होंने बहुत सारी विक्ट्रीज, बहुत सारी सफलताएं प्राप्त की, बहुत सारी, ठीक है। एंड किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द नेबरिंग रूलर्स कौन है? चेरास एंड पांड्यास। सो ये आपका आंसर आ जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 3. Write about the life of people in South India during the period 200 BC to 300 AD. So पूरे चैप्टर में आपने बताना है, आपका नाम ही क्या है चैप्टर का? इंडिया फ्रॉम 200 BC to 300 AD, राइट? यही आपका नाम है चैप्टर का. सो आपने बताना है कि आपने इस चैप्टर में लोगों की लाइफ के बारे में क्या जाना. सो आप पॉइंट्स में आंसर देंगे इसका. फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्ड इन विलेजेस इन साउथ इंडिया एंड मेन ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर, राइट? सो आप क्या बताएंगे कि लोग जो थे वो विलेजेस में रहते थे एंड उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है? द रॉयल्टी and rich people lived in the interior parts of the town. So जो रॉयल्टी वाले लोग होते थे, रॉयल लोग होते थे जो कि डायरेक्टली इन रिलेशन है विद द किंग, ठीक है, दोज पीपल हु आर रिच, वो कहाँ पर रहते थे? इंटीरियर पार्ट्स में रहते थे टाउन के. सो थर्ड, पीपल हैव टू पे टैक्सेस, लोगों को टैक्स देना पड़ता था, कर लिया जाता था लोगों से. किसके बेसिस पे? ऑन देयर ट्रेड एंड क्राफ्ट्स. जो भी उनका ट्रेड है, क्राफ्ट का काम है, कुछ भी, उन्हों से टैक्स जो है लिया जाता था. सो नाउ म्यूजिक की बात करते हैं. म्यूजिक, डांसिंग, पोइट्री, रिसाइटेशन, गैम्बलिंग. ओके, पॉपुलर अम्यूजमेंट्स थे उस टाइम के. म्यूजिक क्या होता है? संगीत. डांसिंग आपको पता है. पोइट्री, रिसाइटेशन, पोएम्स गाना, राइट? एंड गैम्बलिंग इज प्लेइंग कार्ड्स, पत्ते खेलना. ये जो थे उस टाइम पे अम्यूजमेंट यानी कि एक फेस्टिव की तरह मनाया जाता था. नेक्स्ट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं. कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंट हैं? लाइक पाइप्स, फ्लूट्स, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड ड्रम्स. सो इस तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो थे उस टाइम पे प्रेजेंट थे. सो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर थर्ड, राइट? नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4. व्हाट डू यू नो अबाउट मेगलैटिक कल्चर? आपसे पूछ रहा है कि आपको मेगलैटिक कल्चर के बारे में क्या पता है. सो ये मेगलैटिक कल्चर जो है आपका आई थिंक 3rd पेज में इसके बारे में पैराग्राफ आता है, राइट? मेगलैटिक कल्चर के बारे में. और ये कहाँ का कल्चर है? डेक्कन यानी कि साउथ इंडिया का, ठीक है? डेक्कन का ये कल्चर जो है मेगलैटिक कल्चर. सो व्हाट इज इट? लेट्स नो अबाउट इट कि ये है क्या. मेगलैटिक मीन्स, पहले आप बताएंगे कि मेगलैटिक का मतलब क्या है. सो मेगलैटिक मीन्स लार्ज स्टोन, ठीक है? मेगलैटिक का मतलब होता है लार्ज स्टोन, एक बहुत बड़ा पत्थर. नाउ इन द डेक्कन एंड साउथ इंडिया द यूज ऑफ आयरन स्टार्टेड अराउंड 1200 BC. सो क्या हुआ? डेक्कन यानी कि साउथ इंडिया को कहा जाता था उस टाइम पे डेक्कन, राइट? सो डेक्कन में आयरन का यूज स्टार्ट हो गया था अबाउट 1200 BC में. सो द पीपल who used it was known as megalithic builders. तो आयरन को यूज करने वाले लोगों को कहा जाता था megalithic builders. After a particular custom adopted by them to bury their dead. So एक कस्टम है. आपको क्या समझ आया यहाँ पे कि megalithic का मतलब है लार्ज स्टोन, ठीक है? megalithic का मतलब होता है लार्ज स्टोन. देन जो साउथ इंडिया है वहाँ पर आयरन का यूज स्टार्ट हो चुका था और आयरन का यूज करने वाले लोगों को कहा जाता था मेगलैटिक बिल्डर्स. एंड ये उन्हों का एक पर्टिकुलर कस्टम था, रवाज था कि दे यूज टू बरी देयर डेड, लोगों को
दफनाते थे, अपने मरे हुए जो पूर्वज हैं उनको दफनाते थे। सो उससे रिलेटेड ये मेग्लाटिक कल्चर है। नेक्स्ट इज योर फिफ्थ क्वेश्चन, ये भी मेग्लाटिक कल्चर से रिलेटेड है, लेकिन हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे इसमें। सो क्वेश्चन इज राइट अबाउट द बरियल सिस्टम। बरियल सिस्टम क्या है? दफनाने का सिस्टम है जो, उसके बारे में आप बताइए, ठीक है, मेग्लाटिक कल्चर के। सो दिस इज योर क्वेश्चन। आंसर क्या आ जाएगा? दे कौन है यहाँ पर? पीपल ऑफ डेक्कन, राइट, पीपल ऑफ डेक्कन। They buried their dead and encircled their graves with large stone. जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा है, ये क्या है? ये ग्रेव है, ठीक है, और इस ग्रेव को उन्होंने कवर किया है विद लार्ज स्टोन, बड़े बड़े पत्थरों से कवर किया हुआ है, ठीक है। इसका पर्पस क्या है आगे पता चलेगा हमें। So second point is they believed that the dead went into another world and would need their belongings in the next world. ऐसा माना जाता था उस टाइम पे, जो मरने वाला व्यक्ति है वो अपनी मौत के बाद एक अलग दुनिया में, एक नेक्स्ट वर्ल्ड में पहुंच जाता है, और उस वर्ल्ड में, उस दुनिया में उन जाने वाले व्यक्ति को जो है अपने सामान की, अपने बिलोंगिंग्स की जो है जरूरत पड़ती है। इसीलिए therefore the articles of the personal use of the dead like pottery, weapons and some implements were buried along them. इसीलिए उन जिसे दफनाया गया है, जो व्यक्ति मर चुका है, उसकी बिलोंगिंग्स, जो उसकी चीज़ें हैं, जैसे कि पोइट्री का कुछ सामान है, वेपन्स हैं, राइट, एंड कुछ भी उसकी चीज़ें यूज़ करने वाली जो हैं उनको भी दफना दिया जाता था, राइट, और इस तरह से उसे बड़े स्टोन के साथ कवर कर दिया जाता था उसकी ग्रेव को। सो ये था आपका मेग्लाटिक कल्चर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है हु वर डिमेट्रियस एंड मेनिएंडर, ठीक है, इन दो फेमस रूलर्स के बारे में पूछ रहा है। सो आंसर क्या आएगा? डिमेट्रियस वॉज वन ऑफ द एक्सलैंडर्स गवर्नर। ओके, सो अब आप पीछे आ जाइए अपने चैप्टर में, जहां पर आपने शुरुआत में, कौन सा चैप्टर था? मौर्याज एंड संघास, राइट। उस चैप्टर की शुरुआत में आपने एलेक्जेंडर के बारे में पढ़ा था, राइट। सो अलेक्जेंडर जो थे उस टाइम पे उन्हों की लड़ाई हुई थी पोरस के साथ, एंड वो बहुत इम्प्रेस हुए थे पोरस रूलर के साथ, उससे काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे जिस तरीके से वो लड़ाई हुई, राइट। सो अलेक्जेंडर ने जो पोरस का राज्य था वो उसको वापस कर दिया, एंड ही वेंट बैक टू हिज प्लेस। सो ये था अलेक्जेंडर की कहानी। जब वो वापस लौटे, इंडिया से वापस गए, उस टाइम पे उन्होंने अपने गवर्नर्स को छोड़ दिया था। कौन थे गवर्नर? डिमेट्रियस एंड मेनेंडर, इन दोनों को छोड़ दिया था वहां पे, टू रूल एट सम पार्ट, किसी भी छोटे से राज्य पे रूल करने के लिए। सो डिमेट्रियस वाज वन ऑफ द फेमस डिमेट्रियस वाज वन ऑफ द अलेक्जेंडर्स गवर्नर। अलेक्जेंडर का गवर्नर है डिमेट्रियस, एंड मेनिएंडर जो है वाज द अदर फेमस इन्वेडर who invaded India in the times of पश्चिमित्रा संघा। ओके, सो ये डिमेट्रियस जो थे ही वॉज गवर्नर, अलेक्जेंडर के गवर्नर थे, एंड जो मेनिएंडर है ही वॉज इन्वेडर थे वो, जिन्होंने इन्वेड किया था इंडिया में, ठीक है। किसके टाइम पे इन्वेड किया था? पश्चिमित्रा संघास के टाइम पे, यानी कि संघास का रूल था। पश्चिमित्रा वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द संघास एंड ही वॉज वेरी फेमस रूलर। सो उस टाइम पे मेनिएंडर ने इन्वेड किया था इंडिया में, एंड किसकी बात हो रही है? डिमेट्रियस की बात हो रही है यहाँ पर। ही इज रिमेंबर एज द किंग ऑफ मिलिंदा इन द बुद्धिस्ट लिटरेचर, और बुद्धिस्ट लिटरेचर में इनको क्या कहा गया है? इनको कहा गया है मिलिंदा इन द बुद्धिस्ट लिटरेचर। मिलिंदा नाम जो है बुद्धिस्ट लिटरेचर में इनको दिया गया है। सो ये
थोड़े से पॉइंट्स जो हैं आपको आपकी बुक में बताए गए हैं डिमेट्रियस और मेनिएंडर के बारे में, ठीक है। सो नेक्स्ट इज योर 7th क्वेश्चन, दैट व्हाट डू यू नो अबाउट सिंथियंस। सो सिंथियंस के बारे में आपने बताना है। इन्हों का भी रूल रहा है इंडिया में, इसलिए थोड़ा सा आपके बुक में जो है बताया गया है दैट सिंथियंस वो आल्सो नोन एज सकास। ये जो सिंथियंस है इन्हें सकास भी कहा जाता था, एंड वर अनदर पीपल हु केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, ठीक है। ये इंडिया में कहाँ से आए थे? दे केम इनटू इंडिया फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से कुछ लोग जो हैं वो इंडिया में आए थे और कहाँ पे सेटल हो गए? इंडिया में ही सेटल हो गए। द अर्ली सिंथियंस हैड देयर एस्टेब्लिशमेंट इन, जो शुरुआत में सिंथियंस आए थे, जो सेंट्रल एशिया से लोग आए थे, दे गॉट एस्टेब्लिश, ठीक है। एस्टेब्लिश कहाँ पर हो गए? नॉर्थ वेस्ट ऑफ पंजाब, मथुरा, इन यूपी एंड सेंट्रल इंडिया। सो ये देखिए यहाँ पर आपको पता चल रहा है ये जो सिंथियंस हैं दे गॉट सेटल्ड इन द सेंट्रल इंडिया। और सेंट्रल इंडिया के कौन कौन से रीजन है? गुजरात, राइट, सम रीजन ऑफ राजस्थान, एमपी, मथुरा यानी कि यूपी में भी मथुरा में उन्होंने शुरुआत की। सो इन रीजन्स में इंक्लूडिंग पंजाब, इन रीजन्स में सिंथियंस जो थे वो एस्टेब्लिश हो गए। एंड सिंथियंस वर ऑल्सो नोन एज सकास। सकास भी कहा जाता था इनको। एंड ये कहाँ से आए थे? फ्रॉम सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट इज योर 8th क्वेश्चन। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। एंड क्या पूछ रहा है आपको? राइट नोट अबाउट कनिष्का। सो कनिष्का वॉज अ वेरी फेमस किंग, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे, या आपको दिया हुआ है लास्ट पैराग्राफ में। सो ही वॉज वेरी फेमस किंग। सो इसके बारे में क्या पॉइंट्स दिए हैं आपके चैप्टर में? लेट्स कवर। आंसर, कनिष्का वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर्स एंड कॉन्करर, ठीक है। कनिष्का जो था बहुत फेमस रूलर रहा है, एंड ही वॉज ऑल्सो कॉन्करर। Second point is he, like Ashoka, was follower of Buddhism. So अशोका की तरह ही कनिष्का जी जो थे, कनिष्का रूलर जो थे, he was the follower of Buddhism, ठीक है। ये भी फॉलोअर रहे हैं बुद्धिज्म के। एंड थर्ड पॉइंट इज he called a conference of Buddhist scholars at Kundalwala in Kashmir, known as फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। सो इन्होंने क्या किया है? बहुत अच्छा पॉइंट है ये, वेरी डिफरेंट। सो आपको यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट दैट उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। कौन सी जगह पे बुलाई है कॉन्फ्रेंस? कुंदलवाला, जो कि कश्मीर में है, ठीक है। और इसे क्या, उस कॉन्फ्रेंस को क्या कहा गया? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहा गया। बुद्धिस्ट की काउंसिल, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स की कॉन्फ्रेंस जो है इन्होंने करवाई थी एट कुंदलवाला इन कश्मीर, which is also known as fourth Buddhist Council. तो he was a कनिष्का जी जो थे, I think he was from dynasty खुशहानास, ठीक है, इस डायनेस्टी के थे ये। एंड इन्होंने एक लड़ाई भी लड़ी थी चाइनीज़ लोगों के साथ। चाइनीज़ जनरल था पैन चाओ, उसके साथ इनकी लड़ाई हुई थी। एंड ही वॉन दैट फाइट एंड ही वॉज अ वेरी फेमस किंग ऑफ दैट टाइम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट विच इज़ गिवन। सो आपको याद रखनी है ये सब चीज़ें। एंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ, राइट। सो प्लीज़ like and subscribe the channel, and thank you so much.